हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका शिखर आईसीएस चैनल में, जहां हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कुछ करंट अफेयर्स के विषय, कुछ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के विषय। तो आज का हमारा विषय जो है वो केंद्रित है वक्फ अधिनियम पर, वक्फ एक्ट पर, खासतौर पे जो वक्फ एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में वक्फ बोर्ड और वक्फ अधिनियम, इसको लेकर खासतौर पे वक्फ अधिनियम में जो संशोधन के लिए जो बिल प्रस्तुत हुआ है, विधेयक प्रस्तुत हुआ है, वक्फ विधेयक कह रहे हैं या वक्फ बिल संशोधन अधिनियम कह रहे हैं, उस पर जो है बहुत गहरी चर्चा जो है चल रही है, डिबेट्स चल रहे हैं, चर्चा में है, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी न्यूज़ में, सोशल मीडिया में चर्चा इसकी हो रही है। तो आज हमारी चर्चा का विषय यही वक्फ अधिनियम और इसमें किया जा रहा संशोधन है। आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम वक्फ को लेकर बड़ी बारीक सा अध्ययन करेंगे, बारीक बारीक चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वक्फ क्या होता है, वक्फ बोर्ड क्या होता है, वक्फ अधिनियम क्या है और वक्फ अधिनियम में क्या संशोधन किए जाने प्रस्तावित है और क्यों किए जाने प्रस्तावित है। आखिर वक्फ अधिनियम में क्या ऐसी कमियां हैं, क्या ऐसी शॉर्टकमिंग्स है, क्या ऐसे दोष है जिनको दूर करने के लिए सरकार जो है और संसद जो है खासतौर पे, क्योंकि संशोधन तो संसद में ही होने वाला है, तो संसद क्यों चिंतित है उन खामियों को लेकर, या वो जो खामियां क्या है जिनको लेकर संसद चिंतित है और उसमें क्या संभावित संशोधन किए जाने प्रस्तावित है। इन सारी चीज़ों का हम आज विश्लेषण करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम समझते हैं कि वक्फ क्या है। देखिए, वक्फ जो है एक फ़ारसी का शब्द है और फ़ारसी भाषा का शब्द है, और वक्फ का अर्थ होता है धार्मिक रूप से किया गया दान। खासतौर पे जो मध्यकालीन पीरियड था, जबकि भारत में सल्तनत काल था या उसके बाद मुग़ल काल आया, मुग़लों का शासन भारत में आया, तो उस समय ये शब्द बहुत प्रचलित हुआ। कई लोग जो है वक्फ के रूप में अपनी भूमि दान देते थे। खासतौर पे जो सुल्तान होते थे वो, या बड़े बड़े जो सरदार होते थे, सुल्तानों के अमीर जो कहलाते थे वो, या जमींदार जो होते थे वो ज़मीन जो है दान देते थे। दान देते थे किसके लिए? धार्मिक उद्देश्य के लिए। धार्मिक उद्देश्य के लिए किया गया दान वक्फ है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी मस्जिद को, किसी मदरसे को, किसी दरगाह को, इनको अगर कब्रिस्तान के लिए खासतौर पे अगर भूमि दी गई है तो ये कहलाती थी वक्फ भूमि या वक्फ लैंड या वक्फ संपत्ति या वक्फ प्रॉपर्टी। तो ये प्रचलन आप देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमि के कई प्रकार होते थे, उसमें से एक प्रकार वक्फ होता था। आपने सुना होगा, मिल्क होता था, इनाम होता था, खालसा होता था और एक वक्फ होता था। वक्फ यानी ऐसी भूमि जो धार्मिक रूप से दान दी गई है किसी मस्जिद को, मदरसे को, दरगाह को, कब्रिस्तान के लिए, ये कहलाता है वक्फ। तो वक्फ का मोटा मोटा अर्थ धार्मिक रूप से किया गया दान। अब एक होता है वक्फ बोर्ड। देखिए, वक्फ की संपत्ति जो है, चूँकि भारत में एक बड़ी संख्या मुसलमानों की है, लगभग 15-16% जो है मुसलमान हैं और पूरी जनसंख्या का, और हालांकि इसी कारण कई बार लोग आपत्ति भी लेते हैं कि साहब जब 15-16% है तो वो अल्पसंख्यक क्यों है? देयर शुड नॉट बी माइनॉरिटी बिकॉज दे आर हैविंग सच ए बिग नंबर ऑफ पॉपुलेशन। खैर, वो अलग मुद्दा है। तो मुस्लिम जो है जब भारत में इतने ज़्यादा हैं तो कई उनकी जो संपत्तियां जो पहले से चली आ रही थी वो वक्फ की संपत्ति कहलाती है। उस वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन कैसे होगा? तो प्रबंधन कैसे होगा, इसके लिए फिर एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन करेगा। राज्य स्तर पर वो संगठन बनाए जाते थे, वो कहलाते हैं वक्फ बोर्ड। उनको राज्य वक्फ बोर्ड कहा जाता है, स्टेट वक्फ बोर्ड कहा जाता है। लगभग सभी राज्यों में ऐसे स्टेट वक्फ बोर्ड जो है एग्जिस्ट करते हैं और एक्टिंग है, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सारे वक्फ बोर्ड जो है उन पर एक सेंट्रल कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल वक्फ कमेटी भी होती है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है, केंद्रीय वक्फ परिषद होती है, टू कंट्रोल ऑल द स्टेट वक्फ बोर्ड। मतलब ऊपर केंद्रीय वक्फ परिषद है और उनके नीचे राज्यों में वक्फ बोर्ड है। तो ये वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं उन संपत्तियों का जो मस्जिद की है, मदरसे की है, दरगाह की है, खानकाहों की है, दरगाहों की है, मकतब की है, इनकी भूमि को देख रेख करना, उनका मेंटेनेंस करना, वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनका प्रबंधन करना, उनका संचालन करना, ये काम वक्फ बोर्ड का है। तो ये वक्फ बोर्ड है। अब इस वक्फ बोर्ड में उसी राज्य के जो गवर्नर होते हैं उसके द्वारा मनोनीत जो है कुछ सदस्य होते हैं, लेकिन सबके सब मुसलमान होते हैं। अब यहाँ एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि मुस्लिम जो है वो भी कई वर्गों में बटे हुए हैं।
आपने सुना होगा मुस्लिम जो है वो सुन्नी भी है, वो शिया भी है, वो महदवी भी है, वो सैयद जो है जिनको सैयदना बोलते हैं या बोहरा बोलते हैं वो भी है, और ऐसे कई 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 वर्ग है मुस्लिम। तो ऐसे अलग अलग वक्फ बोर्ड भी है। आप उत्तर प्रदेश में सुनेंगे एक शिया वक्फ बोर्ड अलग है और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है। तो इस तरह की संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है। अब एक वक्फ अधिनियम है, वक्फ एक्ट। अधिनियम यानी कानून, एक्ट, ए लॉ विच इज पास्ड बाय ए लेजिस्लेटिव असेंबली और द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा या राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून अधिनियम कहलाएगा। तो एक वक्फ अधिनियम है विच वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 1995। 1995 में संसद ने इसको पारित किया। उद्देश्य यह था कि आखिर वक्फ बोर्ड जो इन वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है, संचालन करता है, वो किस तरह से करेगा, किन नियमों के तहत करेगा। मोस्टली तो वो शरीयत के तहत करता है, लेकिन स्टेट का भी उस पर कुछ कंट्रोल होगा। एंड हाउ, मतलब इस पर तो कंट्रोल हो गई कि किस तरह से वक्फ बोर्ड काम करेगा और किस तरह से संपत्तियों का परिचालन होगा, किस तरह से संपत्तियों का संरक्षण होगा, प्रबंधन होगा। लेकिन साथ साथ हाउ द वक्फ बोर्ड विल बी फॉर्म्ड, हाउ द सेंट्रल वक्फ काउंसिल विल बी फॉर्म्ड एंड हाउ इट विल वर्क, किस तरह से बोर्ड परिषद बनेंगे और किस तरह से काम करेंगे, इस पर कंट्रोल करने के लिए भी एक अधिनियम बनाया गया जो वक्फ अधिनियम 1995 कहलाता है, वक्फ एक्ट 1995। लेकिन आप देखिए कि ये जो वक्फ एक्ट है इसमें कई दोष थे जो ओवर द ईयर्स धीरे धीरे उभर कर आए, समझ में आए सरकारों को। तो जैसे आप देखिए कि उसमें कई दोष, एक दोष तो यही है कि जो वक्फ बोर्ड है उनको पूरा पावर दिया गया है कि वो किसी भी संपत्ति को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब संपत्ति को क्लेम कर सकते हैं कि साहब हमारी है ये संपत्ति। अब उस संपत्ति को क्लेम करने के बाद उसको सिद्ध करने का दायित्व तो बोर्ड का नहीं है। सबसे खास वो किसी भी संपत्ति को बोल देंगे भाई ये संपत्ति हमारी है, अब उनको सिद्ध नहीं करना है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसकी वो प्रॉपर्टी है और जिसको लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी और वक्फ ने गलत सिद्ध कर दिया, तो नाउ इट इज द लायबिलिटी ऑफ दैट विक्टिम। जिसकी संपत्ति छीनी गई उस विक्टिम की दायित्व है कि वो कोर्ट में जाए और सिद्ध करे कि ये संपत्ति उसकी है, अदरवाइज ये संपत्ति वक्फ की हो जाएगी। और ऐसे सारे केसेस की सुनवाई जो है वो वक्फ बोर्ड, वक्फ के ट्रिब्यूनल में होती है। एक न्यायाधिकरण है ट्रिब्यूनल, आप जानते होंगे ट्रिब्यूनल एक प्रकार का कोर्ट ही होता है जहां पर न्यायाधीश और कुछ विशेषज्ञ मिलकर न्याय करते हैं। तो ऐसा एक वक्फ का ट्रिब्यूनल भी है, ये भी वक्फ अधिनियम के अंतर्गत ही है। तो वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वो उसके पास मामला जाएगा और वो डिसाइड करेगा। अब ना वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसमें भी मुस्लिम है, तो वो ऐसे निर्णय में पक्षपात होने की भी संभावना, ये एक दोष बताया जा रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि मजिस्ट्रेट को, जो डीएम हैं उनको या एसडीएम को या तहसीलदार को इन संपत्तियों के सर्वेक्षण करने का अधिकार नहीं है कि साहब जैसे बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, सिविल एक्ट्स जो है उसमें जो है सारी संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का अधिकार इनको है, क्योंकि ये इनके पास राजस्व के मामले हैं सबके पास, पर यहाँ पर उनके पास अधिकार नहीं है। फिर ये भी है कि मैंने जैसे बताया कि इसमें जो बोर्ड है इसमें सारे के सारे मुस्लिम्स हैं, कोई महिला भी नहीं है। तो ये सारे कुछ दोष इसमें बताए जा रहे हैं, जिसके कारण जो है वक्फ अधिनियम का समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद उसमें संशोधन किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि संशोधन के पहले ये बिल जब प्रस्तुत किया गया था तो कुछ राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि साहब इस अधिनियम की जांच के लिए जो है, परीक्षण के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए। तो एक जेपीसी बनाई गई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी और जिसने इसके मामलों की जांच की है। उसकी रिपोर्ट भी आ गई। अब रिपोर्ट के बाद जो है संशोधन अधिनियम जो है, संशोधन विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया जाने वाला है। अधिनियम तो तब बनेगा जब वो पारित हो जाएगा। तो वो जो संशोधन अधिनियम पारित होने जाने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है कि उस अधिनियम में लगभग 40 संशोधन जो है वो प्रस्तावित है। 40 संशोधन। अब 40 संशोधन जो है वो कई प्रकार के हैं, उन्हीं की हम आज खासतौर पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे एक तो बोर्ड की संरचना को लेकर, बोर्ड का स्ट्रक्चर जो है को लेकर संशोधन किया जाना है कि बोर्ड में अब जो है केवल पुरुष सदस्य नहीं होंगे, इसमें महिला सदस्य भी होंगी, 2 या 4 सदस्य जो है ऐसा प्रस्तावित किया गया है। अब हम इसके अनुमान लगा रहे हैं, ध्यान रखना ये अभी बिल आया नहीं है सामने। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सुन्नी के साथ साथ दूसरे जो मुस्लिम वर्ग है, शिया है, बोहरा है, सैयद है, महदी है, इनको भी सम्मिलित किया जाएगा, इनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा वक्फ बोर्ड में। यानी वक्फ बोर्ड के जो सदस्य होंगे उसमें इनके सदस्य भी सम्मिलित किए जाने चाहिए। फिर एक खास चीज़ यह है कि एक संशोधन ये किया जा रहा है कि कोई भी संपत्ति इसलिए वक्फ नहीं मानी जा सकती कि वो धार्मिक उपयोग में की जा रही है, वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है या वहाँ मदरसा है या वहाँ दरगाह है या वहाँ कब्रिस्तान है, इसी कारण से किसी भी संपत्ति को वक्फ नहीं मान लिया जाएगा। बल्कि वक्फ तभी माना जाएगा जब ये सिद्ध कर दिया जाए कि ये जो है संपत्ति दान में दी गई है, दान में दी गई है। दूसरी चीज़ यह है कि इसका सत्यापन, मतलब वक्फ बोर्ड जितने भी क्लेम करेगा
कि साहब ये संपत्ति हमारी, ये भी संपत्ति हमारी, ये संपत्ति हमारी, तो उसका सत्यापन करना होगा, उसको वेरीफाई करना होगा कि ये संपत्ति इन इन कागजों के कारण हमारी है, ये दस्तावेज है, ये रिकॉर्ड है और उसके कारण वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ये सीधे सीधे नहीं हो पाएगा ये। फिर तीसरी अगली चीज़ जो है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो वक्फ कर रहा है यानी दान दे रहा है, वो हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, वही व्यक्ति कर पाएगा जो पिछले 5 वर्ष से इस्लाम का पालन कर रहा हो। मतलब ऐसा नहीं कि अभी अभी कन्वर्ट हुआ इस्लाम में और अभी अपनी संपत्ति दान कर दे, ऐसा नहीं होगा। फिर ये भी कि वक्फ बोर्ड का जो निर्णय होंगे वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे। एक सबसे बड़ा दोष ट्रिब्यूनल का ये था कि ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं हो सकती थी, लेकिन इस अधिनियम में, इस संशोधन में ये प्रस्ताव किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है यानी वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसके द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील हाईकोर्ट में की जा सकेगी। ये बहुत क्रांतिकारी है, बहुत रिवॉल्यूशनरी है कि साहब अगर आप वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में गए और आप वहाँ केस हार जाते हैं तो आप इसकी अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। फिर ये भी है कि कोई भी संपत्ति जो है कोई व्यक्ति वक्फ तभी कर पाएगा जब वो उसका स्वामी होगा। यूज़र होने मात्र से नहीं, मतलब आप उपयोग कर रहे हैं और आप स्वामी नहीं है तो आप इसको दान नहीं कर सकते, आपके पास स्वामित्व होना चाहिए, स्वामित्व के कागज होने चाहिए, तभी आप दान कर पाएंगे वक्फ के रूप में। तो ये संशोधन जो है सब प्रस्तावित है इस वक्फ अधिनियम में। तो बहुत क्रांतिकारी है क्योंकि इससे न्यायपालिका को बड़ा मजबूती मिलेगी। वक्फ की संपत्ति के संबंध में न्यायपालिका का जो अधिकार है, कंट्रोल है, वो बढ़ेगा, राज्य का कंट्रोल बढ़ेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो होंगे, डीएम जो होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर बोल लीजिए, एसडीएम बोल लीजिए, तहसीलदार बोल लीजिए, ये जो है अब सारी वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कर पाएंगे। ये भी इस अधिनियम में है, ये भी इस संशोधन में। तो ये सारे संशोधन जो है प्रस्तावित है और बहुत ज़बरदस्त है और ये होना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे सेकुलर स्टेट में अगर आप केवल शरिया के आधार पर इतनी बड़ी संपत्ति का प्रबंधन करेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में है संपत्ति जो वक्फ के पास है। आपने सुना होगा कि रेलवे और रक्षा विभाग के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ के पास है। तो इतनी बड़ी संपत्ति जो है, अगर इफ इट इज केप्ट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द स्टेट एंड द जुडिशरी, then it is not fair, then it is not good, and it is not in the favor of a secular state as well. आप देखिए कि एक सेकुलर स्टेट में, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में कैसे इतनी बड़ी मात्रा में संपत्ति का प्रबंधन शरीयत के आधार पर रख सकते हैं आप, जो राज्य के सामान्य कानूनों के नियंत्रण में नहीं है, जो राज्य के सामान्य कानूनों के अधीन नहीं है, बल्कि वह शरीयत के अधीन है। तो ये उचित नहीं है। तो ये सेकुलर स्टेट के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा ये है कि आप देखिए कि जुडिशियल कंट्रोल जो है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का आधारभूत स्तंभ होता है कि देयर मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग जुडिशियल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, ओवर द लेजिस्लेचर एंड अदर अफेयर्स ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर तो न्यायिक नियंत्रण हो नहीं रहा है, क्योंकि आप देखिए कि अगर कोई वक्फ का संपत्ति का मामला जो है वो ट्रिब्यूनल के पास जाता है और वक्फ ट्रिब्यूनल उस पर अपना कोई डिसीजन देता है, वर्डिक्ट देता है, तो दैट वर्डिक्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। ये अभी वर्तमान जो वक्फ अधिनियम 1995 उसमें व्यवस्था है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि साहब ये तो न्याय संगत नहीं होगा, ये तो न्यायपूर्ण नहीं होगा, और ये जुडिशियल कंट्रोल के लिए भी, जुडिशियल कंट्रोल का जो आधारभूत सिद्धांत है उसके लिए भी ठीक नहीं है। तो ये जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, ये बहुत संशोधन जो किए जा रहे हैं, ये अच्छे हैं और ये देश में एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था स्थापित करने के हित में है, क्योंकि फिर सारी संपत्ति जो है वो राज्य के उसी प्रकार नियंत्रण में होगी जैसे अन्य संपत्तियां होती है, सिविल कानूनों के अंतर्गत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जुडिशियल कंट्रोल है, आप देखिए कि ये मौलिक अधिकारों में भी ये कहा जाता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही आप किसी व्यक्ति को दंड दे सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है कि किसी व्यक्ति को एक न्यायालय से अगर निर्णय जो है उसको निर्णय या पारितोषिक या क्षतिपूर्ति पर्याप्त नहीं मिलती है तो वो दूसरे कोर्ट में वक्फ अधिनियम में तो नहीं जा पाएगा। तो ये तो मौलिक अधिकार का भी एक प्रकार से उल्लंघन है। तो जुडिशियल कंट्रोल के फेवर में भी नहीं है ये। और फिर एक और बड़ी खास चीज़ यह है कि मौलिक अधिकार के साथ साथ संविधान की सर्वोच्चता भी प्रभावित हो रही है इसमें। अगर वक्फ अधिनियम को आप एज इट इज़ अभी वर्तमान जो स्थिति में है उसको लागू करते हैं तो इट इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। तो संविधान की जिसकी दुहाई दी जा रही है अभी वर्तमान में, उसके भी हित में नहीं है। अब ये जरूर है कि वक्फ अधिनियम का व्यापक विरोध भी हो रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही है, कुछ मुस्लिम संगठन कर रहे हैं। अब उनके कारण अलग अलग हो सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनका अपना वोट बैंक है और उसके कारण जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ तो ये भी है कि साहब सरकार का विरोध करना है, दूसरा ये है कि ऐसा नहीं हो कि इसका विरोध ना करें तो जो हमारा एक वोट बैंक है अल्पसंख्यक वर्ग में, मुस्लिम वर्ग में, वो हमारे हाथ से छिटक जाए, इस कारण से विरोध कर रहे हैं। फिर जो दूसरे संगठन विरोध कर रहे हैं वो, या जो आम मुस्लिम विरोध कर रहा है वो तो ठीक से समझ में नहीं पा रहा है कि साहब वक्फ अधिनियम में क्या परिवर्तन किया जा रहा है। और यह एक तरह से उनके भी हित में है, क्योंकि वक्फ संपत्ति का बड़ी मात्रा में जो दुरुपयोग किया जा रहा है वो बड़े बड़े लोगों के द्वारा किया जा रहा है, बड़ी बड़ी तंजीमों के द्वारा किया जा रहा है, सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो
ये उनके भी हित में है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको इन कानूनों की अज्ञानता के कारण लोग उनको बरगला रहे हैं वक्फ अधिनियम में होने वाले संशोधन के विरुद्ध। तो इसलिए भी वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि ये देश में एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था स्थापित करने के लिए, देश में न्यायिक नियंत्रण जो एक बहुत आधारभूत आवश्यकता और सिद्धांत होता है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का, उसको स्थापित करने में, और देश में संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने में, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करने में बहुत ज़रूरी है, और ये होना ही चाहिए। तो ये एक विश्लेषण है फ्रेंड, भारत में वक्फ बोर्ड और वक्फ अधिनियम, और विशेष तौर पर वक्फ अधिनियम में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों को लेकर। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो भी बताइए कि क्या इसमें आपको कमियां मिली है, ताकि हम अपने आप को और ज़्यादा अपडेट कर सकें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही किसी विषय पर आगे भी किसी आगे किसी टॉपिक पर अगर आप ऐसे ही वीडियो या डिस्कशन चाहते हैं तो हमें बताइए, लेट अस नो, सो दैट अगली बार हम उन पर वीडियो बना सकें। अगर आप अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको ये वीडियो मिल सके और आप इसे फिर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।